2025 दुनिया जब अमन की उम्मीदें बांध रही थी, जनूब मशरकी एशिया के दो हमसाए थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर बंदूक की जबान में बात करने लगे। एक बार फिर तोपें गरजी, एक बार फिर लाशें गिरी, एक बार फिर खामोश सरहद खून से रंगी गई। वजह क्या थी? फिर वही परिया विहार मंदिर, वही मुतनाज़े सरहद, लेकिन इस बार कशीदगी इस हद तक बढ़ी कि फौजी काफिले आगे बढ़ गए और तोपों ने खामोशी तोड़ दी। जून 2025 कंबोडिया ने सरहदी इलाके में फौजी चौकी कायम की। थाईलैंड ने इसे जारहियत करार देकर हमला कर दिया। 72 घंटों में 5 देहात खाली, 30 फौजी हलाक और 100 जख्मी हुए। हजारों ने नकल मकानी की। अक़वाम मुत्तहिदा, आसियान और चीन जैसे ताकतवर मुल्क ने सुलह की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों कौमें एक बार फिर जंग की नफसियाती सरहद पार कर चुकी हैं। यह सिर्फ जमीन की जंग नहीं, ये गैरत, तारीख और इक़्तिदार की जंग है। लेकिन सवाल यह है, 2025 का इंसान 12वीं सदी के एक मंदिर पर खून क्यों बहा रहा है? क्या ये हित्ता कभी सुख का सांस ले पाएगा या हर नस्ल को यही नफरत विरसे में मिलेगी? ये 2025 है, लेकिन तारीख जैसे वक्त को पीछे खींच लाई हो और दो हमसाया मुल्क एक बार फिर बारूद की राह पर चल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जब तारीख जख्म देती है और कौमें उन जख्मों को इज्जत समझ लेती हैं तो सरहदें सिर्फ लकीरें नहीं रहती, वो बारूद बन जाती हैं। आज की कहानी है थाईलैंड और कंबोडिया की दो हमसाया मुल्क जो 2025 में एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तारीख की जड़ कहाँ है? कहानी बहुत पुरानी है। 1000 साल पुराने मंदिर से शुरू होती है जिसे कहते हैं परिया विहार मंदिर। हिंदू देवता शिव का ये तारीखी मकाम कंबोडिया की सरजमीन पर वाक़े है, लेकिन थाईलैंड भी इस पर दावा करता है। 1962 में आलमी अदालत ने फैसला दिया मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन इर्द गिर्द की जमीन किसकी है इस पर कोई फैसला न हो सका। यही धुंधला फैसला आज 2025 में पूरे खित्ते को फिर से जंग की आग में धकेल चुका है। जून 2025 की एक रात कंबोडिया की फौज ने मंदिर के करीब एक नई फौजी चौकी कायम की। थाईलैंड ने इसे काबजाना इकदाम करार देकर सरहद पर फौज बढ़ा दी और फिर गोलियां चली, तोपें गरजी। दुनिया की नज़रों के सामने सैकड़ों फौजी एक दूसरे पर आमने सामने खड़े थे। रॉकेट फायर, मार्टर शेल और बारूद की बू ने फजा में दहशत घोल दी। सिर्फ 3 दिनों में 40 से ज़ायद फौजी हलाक, 150 जख्मी और हजारों मकामी शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए। 20 से ज़ायद देहात मैदाने जंग बन चुके हैं। ऐनी शाहिदीन कहते हैं रात को आसमान सुर्ख था, जमीन हिल रही थी और बच्चे चीख रहे थे। आलमी रद्दे अमल क्या था? अक़वाम मुत्तहिदा, आसियान, चीन, अमरीका सब ने सालसी की पेशकश की, लेकिन ज़मीन पर फौजी जर्नल्स ने वाज़े कर दिया हमारी खुद मुख्तारी का मसला है, हम फैसले अपने तरीके से करेंगे। ये जंग सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, ये जंग है ताकत के तवाज़न और तारीखी तसल्लुत की और कौमी अना की। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जंग की वायरल वीडियोस, जिस्मों के टुकड़े, मासूम बच्चों की लाशें और टैंकों की गन गरज से भरा पड़ा है। लेकिन असल सवाल, क्या ये जंग ख़त्म होगी? क्या दोनों कौमें दोबारा मेज़ पर बैठ सकेंगी या फिर ये 2025 एक नई खूनी तारीख रकम करेगा? और याद रखें, ये सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया की जंग नहीं, ये इंसानियत के इम्तिहान का वक्त है। हम कब समझेंगे कि ज़मीन का कोई टुकड़ा इंसान की जान से ज़्यादा
कीमती नहीं। एक मंदिर, एक लकीर और दो कौमें जिनके दरमियान नफरत की एक दीवार अब बारूद बन चुकी है। ये 2025 है, लेकिन इंसानियत शायद आज भी कोरोने वस्ता में खड़ी है। 2025 का इंसान 12वीं सदी के एक मंदिर पर खून क्यों बहा रहा है? क्या इंसान के अंदर छुपी दरिंदगी इसे अमन चैन लेने नहीं देती? क्या ये खित्ता कभी सुख का सांस ले पाएगा या हर नस्ल को यही नफरत विरसे में मिलेगी? ये 2025 है, लेकिन तारीख जैसे वक्त को पीछे खींच लाई हो। आज भी इंसान की बेहिसी, खुदगर्जी, अनापरस्ती और इसके अंदर छुपी दरिंदगी, अमन की आशा के राग के पीछे छुपी मुनाफकत मैदान में उछलती खुशी से छलांगें लगाती नजर आती है। यूं लगता है कि जैसे आज का इंसान पत्थर के इंसान से मुख्तलिफ नहीं। सदियों का ये सफ़र सिर्फ सफ़र ही था। ना इंसान ने कोई तरक्की की, ना इसके नज़रियात बदले और ना ही इसने कुछ सीखा। कोल्हू के बैल की तरह आज का इंसान और माजी का इंसान एक ही जगह खड़े हैं। तो ये नाज़रीन, ये इंसान के इर्तिका की वो तारीख़ है जो आज भी वहीं खड़ी है। यूं लगता है कि जैसे इंसान के कदम साकत हैं, लेकिन हमें वो हरकत में नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।